हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने हरियाणा न्यूज से विशेष बातचीत की है और उन्होंने बताया कि किसानों को जो उनका पेमेंट है वो दे दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद भी शुरू हुई है, जिसमें अब तक 30 लाख टन गेहूं की खरीद सरकार की ओर से की जा चुकी है। प्रदेश में 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होने के बाद से अब तक 30 लाख टन से ज्यादा गेहूं आ चुकी है मार्केट में और खरीदी जा चुकी है। लेकिन एक बात जो सामने आ रही है वो ये है कि किसान को अभी तक पेमेंट नहीं हुई है, जिसको लेकर विपक्षी दल भी हो हल्ला मचाए हुए हैं। हमारे साथ इस समय खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास हैं। दास साहब, ये बताएं कि 8 दिन हो गए हैं आज खरीद की शुरुआत हुए और 30 लाख टन से ज्यादा गेहूं खरीदी जा चुकी है, जिसमें मेरे ख्याल हजारों किसानों की जो है गेहूं खरीदी गई होगी। क्या वजह है कि अभी तक पेमेंट नहीं हुई? ये मोटे तौर पर आप देखेंगे कि हमारी सरसों की जो खरीद हुई है उसके हम लगातार पेमेंट कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें हम आड़तिये के जरिए सरसों का पेमेंट नहीं करते हैं, सीधा किसान के खाते में पैसा जा रहा है। जहाँ तक गेहूं की बात है, इस बार हमने 2 फैसले लिए थे। एक कि हम अगर आड़ती के अकाउंट में पैसा देते हैं MSP, तो आड़ती या तो पूरा MSP किसान के अकाउंट में डाले, नहीं तो अगर वो किसान से कोई अपना पहले एडवांस दे रखा था उसको वापस लेना चाहता है तो हमें एक स्टेटमेंट दे कि फला किसान से इतने रुपए मुझे लेना है। क्योंकि जो हमारी ई खरीद सिस्टम है उसमें आड़ती का जो पे ऑर्डर है फार्मर को देने के लिए वो भी सिस्टम बनाएगा। अगर वो उसमें से कुछ काट रहे हैं तो फिर वो सिस्टम में डालना जरूरी है कि इतना रुपए इस फार्मर से काटा जा रहा है। कल से जो है पेमेंट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आड़ती लगातार, जैसा आपने कहा कि वो हिसाब एक ब्यौरा देना है, वो देने के लिए मान गए हैं। हाँ, आज हमने इसको पोर्टल में ये बंदोबस्त करने के बाद करनाल और कुरुक्षेत्र के कुछ मंडियों में ये आड़तियों ने ये ब्यौरा देना शुरू कर दिया है और मैं सोचता हूँ मैं कल से इसके पेमेंट प्रोसेस को शुरू कर सकता हूँ। सर, एक ये भ्रम है कि कल जो है खरीद नहीं होगी और विभागीय सूचना मेरे पास ये है कि कल कम खरीद की जाएगी, जो पीछे लोग छूट गए हैं। ये थोड़ा क्लियर करें कि कल को लेकर क्या स्थिति है। कल सरसों की खरीद वैसे ही होगा जैसे अब तक होता आ रहा है। गेहूं की जो हम किसानों को बुलाते थे, पिछले 3-4 दिनों में 4.5 लाख टन के आसपास रोजाना अराइवल हो रही है। उसके साथ साथ थोड़ा बारिश का भी असर रहा है, जिसकी वजह से मंडियों से और प्रोक्योरमेंट सेंटर से पूरी तरीके से गेहूं हम उठा नहीं पाए। क्योंकि हमारी जो तैयारी है कि भी एक दिन में पूरे स्टेट में 3 से 3.5 लाख टन की हम बंदोबस्त कर पाएंगे। एक तो बारिश हो गया, उसकी वजह से स्लो हो गया, और दूसरा कि ज्यादा आवक हो गया। कल हम 13,000 फार्मर को बुला रहे हैं। 1,30,000 से लेके 1,50,000 टन तक आवक कल उन फार्मर की होगी जो पहले 2-3 दिन में छूट गए थे, उनको बुलाए थे वो आ नहीं पाए थे। बाकी ये समय भी जो गेहूं मंडी में पड़ा हुआ है उस गेहूं को गोडाउन में पहुंचाने के लिए हम काम करेंगे। आपको पता है कि हर साल संडे के दिन प्रोक्योरमेंट बंद रहता है, लेकिन पिछले संडे को हमने जानबूझ के प्रोक्योरमेंट चालू रखा था, क्योंकि हमने कुछ देरी से शुरू किया था और सारे लोग चाहते थे कि किसान के जल्दी से जल्दी माल मंडी में आ जाए। लेकिन क्योंकि बारिश हुआ है और मंडी पूरा खाली नहीं हो पाया है, इसीलिए हमने इसको कल बंद नहीं किया है। सिर्फ हमने जो लोग छूट गए थे उन लोगों को मौका दिया है और प्रोक्योरमेंट जारी रहेगा। हैं पीके दास जो बता रहे थे कि कल से जो है किसानों को पेमेंट होनी शुरू होगी, क्योंकि एक सिस्टम था जिसे फॉलो नहीं किया गया आड़तियों द्वारा, उसके चलते डिले हुआ है। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता। मनोहरलाल से मदद की गुहार लगाई है और आभा का परिवार लॉकडाउन के चलते मुंबई में फंसा हुआ है और वहीं इस मामले में अब आभा आर्य को सिर्फ सी मनोहरलाल से उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि मुंबई में कई बार उनका परिवार प्रशासन से मदद की मांग भी कर चुका है, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है। आभा आर्य ने वीडियो जारी कर हरियाणा के सीएम मनोहरलाल से मदद की मांग की है और उम्मीद जताई है कि सीएम उनकी पुकार जरूर सुनेंगे। इंसान कहीं भी चला जाए उसको उसके घर की याद
हमेशा सताती है। लेकिन तब क्या हो जब कोई अपने घर से दूर कहीं फंस जाए और कई दिन बीत जाने के बाद भी घर लौटने की उम्मीद न दिखाई दे। जी हाँ, गुरुग्राम की महिला आभा आर्य के परिवार के साथ ऐसा ही हुआ है। आभा का परिवार बीते 40 से 45 दिनों से मुंबई में फंसा है, लेकिन उनको घर लौटने के लिए कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कई बार मुंबई प्रशासन से मदद मांगी, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग गुड़गांव के रेसिडेंट्स हैं और हम लोग 8 जन हैं फैमिली के। मेरे पेरेंट्स हैं, 3 बच्चे, बहन और उनके हस्बैंड। हम लोग सब मुंबई में पिछले 40-45 डेज से अटके हुए हैं। मैंने हर मुमकिन कोशिश करी है 15 तारीख से, जिनको मैं मेल कर सकती थी, जैसे द चीफ मिनिस्टर ऑफ मुंबई पुलिस, सीपी मुंबई, देन प्राइम मिनिस्टर को मैंने लिखे हैं मैसेजेस, पर मुझे किसी से कोई रिप्लाई नहीं आया है। आभा आर्य ने सीएम मनोहर लाल से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है जैसे दूसरे स्टेट अपने लोगों को बुला रहे हैं और जैसे एनआरआई और डिप्लोमेट को वापस आने के लिए पास दिए जा रहे हैं, वैसे ही एक आम नागरिक होने के नाते उन्हें भी अपने घर लौटने के लिए ई पास दिए जाएं। मुझे सिर्फ यही कहना है कि जब पूरे स्टेट्स वर्कर्स को हेल्प कर रहे हैं उनके घर लौटने के लिए, एनआरआई और डिप्लोमेट्स भी अपने घर लौट पा रहे हैं, तो हम कॉमन मैन को कौन मदद करेगा। मेरी सरकार से सिर्फ हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे लिए ई पासेस अरेंज किए जाए, जिससे हम अपने घर लौट सके। आभा आर्य के परिवार में 8 सदस्य हैं और सभी अपने घर लौटने को बेकरार हैं। आभा ने हरियाणा सरकार पर भरोसा जताते हुए मदद की गुहार लगाई है और उम्मीद की है उनको और परिवार को निराश नहीं होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सिरसा से विधायक और एचएलपी अध्यक्ष गोपाल कांडा किस कदर से सवासियों के लिए समर्पित हैं, इसकी बानगी हर दिन सिरसा में देखने को मिल रही है। पहले हर दिन जरूरतमंदों और बेजुबानों के लिए खाने का इंतजाम किया और अब अपने निजी स्कूल को सब्जी मंडी में तब्दील करने का फैसला किया। प्रशासन से लेकर सभी सिरसावासी इस फैसले से बेहद खुश नजर आ रहे हैं और तारीफ करते ही नहीं थक रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना संकट के बीच जरूरतमंदों के लिए सिरसा विधायक गोपाल कांडा किसी मसीहा से कम नहीं है। एक तरफ गोपाल कांडा का संकल्प सिरसा में कोई भूखा नहीं सोएगा, तो दूसरी तरफ उनके इसी संकल्प को साकार करने में जुटे हैं श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा। हर दिन जरूरतमंदों के लिए लजीज खाने की जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर उठा रखी है। जरूरतमंद ही क्यों, बेजुबानों के लिए भी बेहतर चारे की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी गोविंद कांडा ने ही संभाल रखी है। यही नहीं, अब तो एमडीके इंटरनेशनल स्कूल को भी सब्जी मंडी बनाने के लिए प्रशासन के हवाले कर दिया गया है। सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने सिरसा के लोगों की समस्या को देखते हुए अपनी निजी स्कूल एमडीके इंटरनेशनल को सब्जी मंडी बनाने के लिए सौंप दिया है। 2 दिन से लगातार मंडी स्कूल में चल रही है। स्कूल के सामने ही कांडा बंधुओं की 12 एकड़ की भूमि है, उसे भी समाजसेवी गोविंद कांडा निजी खर्च पर साफ करवाकर प्रशासन को मंडी के लिए दे रहे हैं, ताकि लोगों को कोई तकलीफ न हो। एमडीके इंटरनेशनल स्कूल में लगने वाली सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का काफी ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ आने जाने वालों के लिए सैनिटाइज की व्यवस्था की गई है। हमेशा उन्होंने सेवा की है, वही हमारी रगों में उनका खून है। हम आज से नहीं, शुरू से सेवा करते हैं। और जैसे कल भी आप थे, सब मैंने बताया कि भाई गोपाल कांडा जी ने 92 में जब सिरसा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने, उसके नाते 97 के अंदर 4 अप्रैल 1997 में लगभग 104 लड़कियों की पूरे हरियाणा में पहली बार ऐसा हुआ होगा जहां 104 लड़कियों की मैरिज हुई। तो प्रशासन से और भाई गोपाल कांडा जी ने बिल्कुल फैक्ट्रियों को साथ में लेके ये ऐसा काम किया। तो शुरू से ही ऐसे काम करते हैं। बड़े बड़े जागरण कराए थे, बड़े बड़े मतलब धार्मिक आयोजन करवाए हैं भाई गोपाल कांडा जी ने। वो समाज सेवा उनके रग रग में बसी हुई है। उसी के चलते ये सब चीज़ें आज बाबा तारा जी की, हमारे गुरु जी की कृपा है, हमारे बुजुर्गों का हमारे पर आशीर्वाद है, वही चल रहा है। पहले डिसाइड है
एक हफ्ते पहले एक लिस्ट बन के लग जाती है, भी आज आपने दाल बनानी है, आज आपने कढ़ी बनानी है, आज आपने आलू की सब्जी बनानी है, आज आपने सोयाबीन बनानी है, आज आपने कद्दू की सब्जी बनानी है। लॉकडाउन के दौरान सिरसा में 25,000 से ज्यादा लोगों के लिए भोजन वितरित किए जा रहे हैं। स्कूल में मंडी खोली गई है, वहीं स्कूल में बने मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर प्रशासन भी अलर्ट दिखा। डीएसपी राजेश कुमार चेची के नेतृत्व में पुलिस स्कूल में बनी मंडी में तैनात दिखी। एसडीएम भी स्वयं मौजूद रहे। मार्केट कमेटी के सचिव विकास सेतिया ने व्यवस्था बनाने के लिए सिर्फ ई रिक्शा को ही प्रवेश की अनुमति दी। साथ ही सब्जी आढ़तियों की सुविधा के लिए टेंट की व्यवस्था कराई गई। इसके अलावा स्कूल के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर से हाथ धुलवाकर ही लोगों को एंट्री दी जा रही थी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम भी स्कूल में लगी मंडी में आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग कर रही थी, ताकि कोई संक्रमित व्यक्ति अंदर न आ सके। यानी सिरसावासियों को सब्जी के लिए भटकना न पड़े, इसलिए सिरसा विधायक ने लॉकडाउन में शिक्षा के मंदिर को सब्जी मंडी में तब्दील कर दिया है। सिरसा विधायक पूरे सिरसा को अपना परिवार मानते हैं, इसलिए तो लॉकडाउन में किसी को कोई तकलीफ न हो, इसके लिए हर पल उनके साथ खड़े रहते हैं। सिरसा से अमित तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का बुलेटिन में फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और अंबाला के चंदपुरा गांव में एक महिला के अंतिम संस्कार को लेकर खूब हंगामा हुआ। महिला के शव के दाह संस्कार के चलते लोग विरोध भी कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा था। इस रिपोर्ट में देखिए। पुलिसकर्मी, भीड़ और फिर हंगामा। तस्वीरें परेशान करने वाली है। पूरा माजरा आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले सोशल डिस्टेंसिंग को चुनौती देती इस तस्वीर को देखिए और सोचिए कोरोना के खिलाफ जंग में हम कितनी मजबूती से लड़ रहे हैं। तो चलिए अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल ये नजारा अंबाला के चंदपुरा गांव का है। अंबाला में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। मौत के बाद उसके शव का अंतिम संस्कार करने के लिए चंदपुरा गांव ले जाया गया। नगर परिषद द्वारा चंदपुरा गांव के शमशान घाट को कोविड-19 केस में होने वाली मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए अपनी निगरानी में लिया है। इस बात की भनक जैसे ही ग्रामीणों को लगी, वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। ग्रामीण गांव के शमशान घाट में अंतिम संस्कार का विरोध करने लगे। स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। देखते ही देखते ग्रामीणों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने भी डंडे चलाने शुरू कर दिए और भीड़ को तितर-बितर कर दिया। आखिर में पुलिस ने संदिग्ध महिला का संस्कार करवा दिया, लेकिन पत्थरबाजी में डीएसपी समेत कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन और पत्थरबाजी को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आज यहाँ एक सस्पेक्टेड कोरोना डेथ हुई थी, इसके सैंपल भेजे हुए थे और सस्पेक्टेड कोरोना डेथ में जिसका संस्कार के लिए जो डेजिग्नेटेड शमशान घाट था वो इस गांव का था। यहाँ पे डेड बॉडी लेके आए थे और यहाँ के गांव के लोगों ने लॉकडाउन को तोड़ते हुए यहाँ गांव के 200-400 आदमी इकट्ठे हो गए। इनको समझाने की कोशिश करी, लेकिन नहीं माने, जिन्होंने पुलिस की टीम पे, डॉक्टरों की टीम पे और हमला किया, एम्बुलेंस के शीशे तोड़े। जिनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इन पे कौन कौन सी धाराओं के तहत जो भी जितनी भी सेक्शन जो बनेगी, जो डॉक्टरों की टीम पे हमला करने का, जैसे कि अभी अमेंडमेंट हुई है उसकी सेक्शन लगेगी। पुलिस पार्टी पे हमला किया है, उसमें चोट लगी है पुलिस वालों को, उसमें चोट लगेगी। जो भी सेक्शन होंगी सख्त से सख्त सेक्शन लगा के इनको उचित दंड का प्रावधान जिसमें वो किया जाएगा। ग्रामीणों ने उस एम्बुलेंस को भी नहीं बख्शा जिसमें मृतक का शव लाया गया था, उसे भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। कोरोना को लेकर इस तरह का रवैया निराश करता है। वक्त की मांग है कि मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलें, सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर भरोसा करें, लेकिन ग्रामीणों का उग्र होना निश्चित ही परेशान करने वाला है। कोरोना वॉरियर्स पर पत्थर बरसाना भी किसी जुर्म से कम नहीं है।
उम्मीद है लोग इस बात को समझेंगे। अंबाला से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। कोटा से फतेहाबाद अपने घर लौटे सभी छात्रों की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के नेगेटिव आने के बाद सभी को 12 दिनों के लिए घर पर क्वारंटीन किया गया है। इससे पहले सभी को फतेहाबाद की राम सेवा समिति और अग्रवाल धर्मशाला में रखा गया था। इस संबंध में फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग की डिप्टी सीएमओ डॉक्टर हनुमान सिंह ने बताया कि कोरोना से रोडवेज बसों में भरकर 11 छात्रा, 6 छात्र, 2 महिला अभिभावक और 1 बच्चे को लाया गया था, जिन्हें फतेहाबाद की 2 धर्मशालाओं में रखा गया था। आज सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जो राहत भरी खबर है। यह है कि सभी के सभी जो 20 बच्चे कोटा से आए थे हमारे यहाँ राम सेवा समिति और अग्रवाल धर्मशाला के अंदर रोके गए थे, क्वारंटाइन किया गया था और उनके जो सैंपल्स जो हमने लिए थे वो सभी के सभी नेगेटिव आए हैं और नेगेटिव आने के बाद में उनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया है सभी को। प्रदेश में इस बार गेहूं की बम्पर पैदावार हुई है, जिसके चलते अब तक 1,60,000 क्विंटल गेहूं की फसल मंडी में आई है, जिसमें से 90% फसल की खरीद हो चुकी है। बात मार्केट कमेटी चेयरमैन ने पत्रकारों से बातचीत में कही। चेयरमैन ने बताया कि मार्केट कमेटी प्रशासन की ओर से किसानों के फोन नंबरों पर गेट पास नंबर भेज रहे हैं ताकि मंडी में एकदम से भीड़ ना हो। और उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से क्षेत्र में 33 गेहूं खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें बेहतरीन तरीके से खरीद की जा रही है। अब तक 1,65,000 क्विंटल लगभग टोहाना मंडी में पहुंच चुकी है और उसमें से 90% के करीब 1,33,000 क्विंटल जो उसकी ऑक्शन हो चुकी है। तो बहुत ही अच्छी यहाँ व्यवस्था व्यापारी भाइयों के माध्यम बनाई गई हैं और हमारे जो कर्मचारी हैं सभी वो भी बहुत अच्छे लगन से वो उसमें सेवा अपनी वो कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे किसान हैं उनका भी बहुत बढ़िया यहाँ मंडीकरण का जो तरीका है, जो मंडी में सुबह शाम वो अपना गेहूं लेके आते हैं, उन्होंने सोशल डिस्टेंस जो आज कोरोना बीमारी को देखते हुए बनाया हुआ है। तो मैं अपील भी करूंगा किसान भाइयों से भी वो जल्दबाजी ना करें। जिस प्रकार हमारे व्यापारी भाई, आड़ती भाई आपको गेहूं लाने के लिए मंडी में जिस समय कहें उस समय लेके आएँ, जल्दबाजी ना करें। सरकार की तरफ से एक एक दाना आपका वो खरीदा जाएगा। एक और सरकार लोगों से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की अपील कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर नांगल चौधरी की सब्जी मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें कि सब्जी मंडी में किसी भी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और इतना ही नहीं, कई लोग बिना मास्क के ही घूमते हुए नजर आ रहे हैं और कई दुकानदार भी बिना मास्क के सब्जियां बेचते दिखे। बता दें कि महेंद्रगढ़ जिले में अभी तक कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला, जिसकी वजह से महेंद्रगढ़ ग्रीन जोन में है। लेकिन अगर इसी तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करेंगे तो इससे जिले में कोरोना का खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। वहीं नांगल चौधरी के साथ ही नारनौल में भी लोग जमकर प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। शासन और प्रशासन लोगों से बार बार लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रहा है, बावजूद इसके लोग लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने से बाज ही नहीं आ रहे हैं। नारनौल में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ताक पर रखकर बिना परमिशन लोग काम करते दिखे। इनमें कई लोग राजस्थान के भी बताए जा रहे हैं। सवाल ये है कि जब बार बार सरकार कह रही है कि जान है तो जहान है और फिर नियमों को ताक पर रखकर लोगों की जान से खिलवाड़ करने पर आखिरकार कुछ लोग क्यों उतारू हो रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।